कंपाउंडर आके बैठा हुआ, किराने वाला आके बैठा हुआ, दूध वाला आके बैठा हुआ, न्यूज़पेपर वाला आके। बड़ी गुस्सा थी मेरे को, जिंदगी में मेरे को एक आक्रोश था कि पैसे कमाने हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि नायर साहब फॉर्मूला क्या है, ये सक्सेस के पीछे फॉर्मूला क्या है? सिंपल बात है, फॉर्मूला यही है, अगर जिंदगी बनानी है, नाम बनानी है, शोहरत कमानी है और अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीनी है, जरूरतों के हिसाब से नहीं, तो कहानी है एक न्यूज़पेपर वेंडर की, टर्न्ड पार्ट टाइम अकाउंटेंट, टर्न्ड फुल टाइम सेल्समैन, टर्न्ड इंडियाज बिगेस्ट ट्रेनर एंड बिगेस्ट इंस्पिरेशनल स्पीकर। मेरा नाम संतोष नायर है, बॉर्न ब्रॉट अप इन दी सिटी ऑफ मुंबई। मैंने अपना करियर चालू किया था एज ए न्यूज़पेपर वेंडर। घर घर में जाके मैं न्यूज़पेपर डालता था, फिर उसके बाद मैं कॉलेज में जाता था, दोपहर को अकाउंटेंट की नौकरी करता था और रात को ट्यूशन लेता था। इस तरह से जिंदगी बीत रही थी। तब स्वामीनाथन अय्यर एक दिन मिला, मेरा जो बचपन का यार है। उसने मुझसे पूछा करता क्या है, मैंने उसको कहानी सुनाई। उसने ये कहा कि ये जो न्यूज़पेपर का काम कर रहा है वो कुलकर्णी, अपना गली का कुलकर्णी पिछले 35 साल से कर रहा है और उसने कुछ बड़ा काम नहीं किया। मरने के पहले उसके पास एक मोटरसाइकिल खाली थी, एक स्कूटर खाली था। और जो तू अकाउंटेंट का नौकरी कर रहा है, 400 रुपए तेरे को मिल रहे हैं, कल वो 500 हो जाएगा, अगले साल वो 600 हो जाएगा, उस अगले साल वो 700 हो जाएगा। इस तरह से 35 की तेरी जब उम्र होगी तो यू विल बी एट अबाउट 3,500-4,000 रुपीज। और ये जो ट्यूशन ले रहा है इसमें 100 रुपए मिल रहा है एक का, दूसरे का 200 रुपए मिल रहा है। इस तरह से जिंदगी में तू बड़ा आदमी नहीं बनेगा, ऐसा स्वामीनाथन अय्यर ने जब चेहरे पे देख के बोला, तब मैंने ठान लिया कि कुछ करना तो पड़ेगा। तब अय्यर से मैंने पूछा करना क्या? उसने कहा जिंदगी बनानी है, नाम बनानी है, शोहरत कमानी है, चाहत अपने अगर जिंदगी बनानी है, नाम बनानी है, शोहरत कमानी है और अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीनी है, जरूरतों के हिसाब से नहीं, तो बन जाए एक सेल्समैन। मैंने बोला कि लेकिन मेरे को सेल्स के बारे में तो कुछ नहीं मालूम। उसने कहा कि अमिताभ को एक्टिंग करने के पहले एक्टिंग के बारे में नहीं मालूम था, किसी टेनिस प्लेयर को टेनिस खेलने के पहले उसको कुछ मालूम नहीं था, और इसीलिए मैंने ये ठान लिया कि अब जिंदगी बनानी है, नाम बनानी है, पैसा कमाना है, और मैं बन गया एक सेल्समैन। गया मैं यूरेका फोर्ब्स बोल के कंपनी में डोर टू डोर सेल्समैन बनने के लिए, और वहां पर रिजेक्ट हो गया। एक होता है वो लोग सिलेक्ट करते हैं, अगर आप अच्छे हैं, अगर आप रिजर्व, वो लोग रिजर्व में रखते हैं, अगर आप ठीक ठाक है, और आपको रिजेक्ट करते हैं अगर आप एकदम बिल्कुल अनाड़ी टाइप के दिखते हैं। और घर घर में जाके वो 18 किलो का सूटकेस लेके बेचने का काम मुझे जब देखा, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर पता चला कि रिजेक्टेड कैंडिडेट्स को लोग ले रहे थे, तो हमारा नंबर लग गया, और इस तरह से मैं यूरेका फोर्ब्स में ज्वाइन किया एज ए फ्रंट लाइन सेल्समैन। 18 किलो का सूटकेस लेके घर घर में जाता था, और उस जमाने में यूरेका फोर्ब्स में 3,500 लोग काम करते थे। नेशनल एवरेज इन अ मंथ ऑफ अ सेल्स पर्सन वाज 4, 4 वैक्यूम क्लीनर आपका नेशनल एवरेज था। अगर आपने 8 बेच दिया तो आपका जो बॉस है, इमीडिएट बॉस है, वो आपको एक उडुपी रेस्टोरेंट में लेके खाना खिलाता था। अगर आपने 8 से 12 या 15 के करीब 12 के करीब बेचा तो आपका रीजनल मैनेजर आपको ले जाता था और बढ़िया सा रेस्टोरेंट में खाना खिलाता था। और अगर आपने 14 या 16 बेच दिया तो अखिल मार्फत या हमारी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अपने स्टैंडर्ड 2000 रोवर कार में, उस जमाने का सबसे एक्सपेंसिव गाड़ी में आके वो तुम्हें ज्वेल ऑफ इंडिया में ले जाता था, और तुम्हें जो खाना चाहिए, जो पीना चाहिए वो देता था तुम्हारे को। इस तरह से मैंने 4 अक्टूबर 1985 को यूरेका फोर्ब्स ज्वाइन किया। 5 दिन के ट्रेनिंग के बाद 11 अक्टूबर को मैं निकला, और 20 दिन बचे हुए थे, मैंने 26 वैक्यूम क्लीनर भेज दिया, और मैं बन गया इंडिया का नंबर 1 सेल्समैन। तो मुझे भी लगा ये फ्लुक में हुआ, सबको लगा ये फ्लुक में हुआ। अगले महीने मैंने 32 वैक्यूम क्लीनर बेचे, उसके बाद 33, उसके बाद 36, उसके बाद 37, 39, 41, 43, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी पिछले महीने से कम नहीं बेचा। और फिर मैं बन गया ग्रुप लीडर, 4 लड़के मेरे साथ थे। उसके बाद मैं बन गया सुपरवाइजर, नंबर 1 ग्रुप लीडर बना, नंबर 1 सुपरवाइजर बना, नंबर 1 सेल्समैन बना, इंडिया का नंबर 1 ब्रांच मैनेजर बना। 140 ब्रांच मैनेजर्स में पहली बार यूरेका फोर्ब्स में 200 सेल हमने किया था, 300 सेल हमने किया था, 400 सेल हमने किया था, 500 एज ए ब्रांच मैनेजर हमने किया था। इस तरह से हमने रिकॉर्ड बनाए, एंड इन अबाउट 8.5 years 10 promotions. I was the youngest, fastest growing or richest employee in the history of Eureka Forbes.
और फिर मैं ज्वाइन किया रियल वैल्यू सीज फायर बोल के कंपनी, वहां पर डीजीएम था, फिर जीएम बना। उसके बाद मैं टीम प्रोडक्टिविटी बोल के कंपनी में मैं वहां का वाइस प्रेसिडेंट था और वहां का डायरेक्टर बन गया। इस तरह से मैं 15 साल नौकरी करने के बाद मैंने पिछले 19 साल पहले स्मार्ट बोल के ट्रेनिंग कंपनी शुरू की और आज स्मार्ट दुनिया की जानी मानी और बहुत ही पावरफुल एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग कंसल्टिंग कोचिंग कंपनी बन चुकी है। मुझे याद है मेरा पहला इनकम था 500 रुपए, तब मैंने लक्ष्य रखा कि मुझे 5,000 महीने का कमाना है। भागा 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 मैं 5,000 कमाया। जब मैं 5,000 कमाता मैंने लक्ष्य रखा मुझे 50,000 महीने का कमाना है। जब मैं 50,000 कमाता था मैंने लक्ष्य रखा कि मुझे 1 लाख कमाना है। इस तरह से मैंने 2 लाख 3 लाख 5 लाख का लक्ष्य रखा कि मैं महीने में 5 लाख रुपया कमाऊंगा। जब मैं 5 लाख रुपया कमाता तब मैंने कहा यह महीने का कार्यक्रम अपने से नहीं होने वाला है, अभी मेरे को दिन का चाहिए। तो फिर मैंने दिन का 3,000 रुपया लेने चालू किया। 10,000 50,000 5 लाख दिन का मैं लेता था। तब मैंने कहा अब दिन का भी मेरे को काम नहीं करना, अब मुझे घंटे का पैसा चाहिए। और इस तरह से आज मैं 1 या 2 घंटे के लिए 7.5 से 9 लाख रुपया लेता हूं और आज मैं इंडिया का सबसे पावरफुल और दुनिया का जाना माना ट्रेनर माना जाता हूं। मुझसे लोग पूछते हैं कि नायर साहब फॉर्मूला क्या है, ये सक्सेस के पीछे फॉर्मूला क्या है? सिंपल बात है, फॉर्मूला यही है। सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल लोगों ने वो करने की आदत डाली जो एवरेज और अनसक्सेसफुल लोगों को करने को अच्छा नहीं लगता। मुझे भी सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, आपको भी सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने सुबह उठ के उठने की आदत डाल दी। आपको भी पढ़ने की आदत नहीं अच्छी लगती है, मुझे भी पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन रोज 2 घंटे पढ़ के मैंने पढ़ने की आदत डाली। इस तरह से चैलेंज लेने की आदत डाली, इस तरह से बड़ा सोचने की आदत डाली, इस तरह से बड़ा गाड़ी घर, इस तरह से एक एक करके लक्ष्य मैंने रखा और हर लक्ष्य को मैंने डेट डाला और इस तरह से वो सब किया जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, मुझे पढ़ने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने वो सब किया क्योंकि मेरा दिमाग में एक बात बैठ गया कि जब आप वो करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। और आपको क्या चाहिए? आपको घर चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको रुतबा चाहिए, आपको पोजीशन चाहिए। तो जब आप वो करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। और आपको बनानी पड़ेगी वो सब आदतें जो आपको अच्छा नहीं लगता। मैंने वो सब आदतें डाली जो मुझे अच्छा नहीं लगता और आज मैं ये समझ चुका हूं कि हमारा जो फ्यूचर है वो हमारी आदतें हैं। जानबूझ के अच्छी आदतें अगर हमने डेवलप नहीं किया तो अनजाने में बुरी आदतें लग जाएगी। जानबूझ के बड़ा सोचने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में छोटा सोचने की आदत लग जाएगी। जानबूझ के बड़ा काम नहीं करोगे तो छोटा काम करने की आदत लग जाएगी। जानबूझ के लगातार चैलेंज लेने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में चैलेंज ना लेने की आदत लग जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब के पीछे ये जुनून पैदा कैसे हुआ। मुद्दा ये उठता है कि ये जुनून इसलिए पैदा हुआ क्योंकि आज से करीबन 35 साल पहले मेरे वहां पर जब्ती का नोटिस आ गया था। मेरे घर में जब्ती का नोटिस आ गया था क्योंकि 18 महीने से हाउसिंग बोर्ड में हमने पैसा नहीं दिया। डॉक्टर आके खड़ा हुआ है, डॉक्टर का कंपाउंडर आके खड़ा हुआ है, नायर साहब पैसे दे दीजिए। किराने वाला आके खड़ा हुआ है, तो पैसे की बड़ी जिल्लत होती थी। कॉलेज में जाने के लिए पैसे नहीं होते थे। मैं किस तरह से पैसे कमाता था। मैं अपने दोस्त लोग आते थे सिंगापुर से, यहां से वहां से, तो पैंट पीस लेता था 100 रुपए में, 110 में बेचता था। और किसी ने जूता लाया यासाकी का, वो 160 में लेता था, 170 में। मेरे ख्याल से वहां पर मेरा सेल्स का एक सोच मेरा पैदा हुआ। और इस तरह बड़ी बहन का शादी नहीं हो रहा क्योंकि पैसे नहीं है, छोटी बहन का शादी नहीं हो रहा, पैसे नहीं है। कंपाउंडर आके बैठा हुआ, किराने वाला आके बैठा हुआ, दूध वाला आके बैठा हुआ, न्यूज़पेपर वाला आके। बड़ी गुस्सा थी मेरे को जिंदगी में, मेरे को एक आक्रोश था कि पैसे कमाने हैं, कैसे भी करके इससे बाहर निकलना है। और इसीलिए स्वामीनाथन अय्यर का वो स्टोरी कि अगर तुझे सेल्स वो लाइन है जहां पर तुझे 5,000 चाहिए तो 5,000 मिलेगा, 10,000 चाहिए तो महीने का 10,000 मिलेगा, 50 चाहिए तो 50 मिलेगा, 1 लाख चाहिए तो 1 लाख मिलेगा, 3 लाख चाहिए तो 3 लाख मिलेगा। और इस तरह से मैंने अपने आप को ये किया और पैसे कमाया। बहन का शादी करा, बड़ी बहन का, छोटी बहन का, और सभी टाइप की सुविधाओं को मैंने लाइफ में अचीव किया क्योंकि मैंने अपना लक्ष्य रखा। और एक बार मेरे को जब समझ में आ गया कि हमारे एफर्ट की वजह से, और मैं कभी भी टाइम और एफर्ट में नहीं बिलीव करता हूं, मैं रिजल्ट में बिलीव करता हूं। रिजल्ट इज टाइम एंड एफर्ट इज नॉट इक्वल टू मनी, रिजल्ट इज इक्वल टू मनी। तो मेरा हमेशा ये दिमाग में था कि रिजल्ट को पैदा करने के लिए क्या किया जाए। मैंने हमेशा लगातार अपने गोल बुक को डालने की आदत डाली। सेल्फ इंप्रूवमेंट, रोज रात को मैं लिखता हूं कि आज मैं जिंदगी से क्या सीखा और मैं कैसे इंप्रूव हो सकता हूं। मैं लिखता हूं 21 डे पॉजिटिव फोकस बोल के एक बुक कि आज मैंने पॉजिटिव काम क्या किए, आज मैंने
मैंने ज़िंदगी से क्या स्टडी किया। लगातार मैं पढ़ाई लिखाई करता हूं और मेरी जो माली हालत है उसको बदलने का मेरा एक प्रण रहा है और तब से लेके आज तक उसी प्रण पे लगा हुआ हूं। तब से लेके आज तक मैं कंटिन्यूसली वही सब कर रहा हूं जो मुझे अच्छा नहीं लगता। लक्ष्य मैंने तय कर दिया है, डेट मैंने सेट कर दिया है और लगातार एक जुनूनी पागल के माफत जोश के साथ, एंथुजियाज्म के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, झूठ ना बोलते हुए, काम करते हुए, मेहनत करते हुए, जब तक काम नहीं होता तब तक मैं घर नहीं जाता। एक सेल्समैन की मेरी आदत थी कि जब तक मैं वैक्यूम क्लीनर नहीं बेचूंगा घर नहीं जाऊंगा। मुझे याद है ऐसा एक ही दिन हुआ था, क्योंकि हर दिन मैं बेचता था और मैंने ये डिसाइड कर दिया था बेचूंगा नहीं तो घर नहीं जाऊंगा। रोज अपने रिपोर्ट्स बराबर टाइम पे लिखूंगा, बॉस लोग के पूछने के पहले मैं करूंगा और मैं बनूंगा एक प्रोफेशनल। ना मुझे किसी की गाइडेंस की जरूरत थी, ना मोटिवेशन की जरूरत थी, ना पुश का जरूरत था, ना यादें मेरे को याद दिलाने की जरूरत थी नहीं थी, क्योंकि मैं प्रोफेशनल बन चुका था। मुझे नौकरी नहीं करनी थी, मुझे एक सेल्स प्रोफेशनल बनना था। आप कहां पर है, आप क्या कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका फादर कौन है, आप लिटरेट है, इलिटरेट है, आपको पढ़ाई आपने की नहीं की, आप सब लोग जो मेरे को सुन रहे हैं, आप वो सब मकाम पे पहुंच सकते हैं, उस बुलंदियों पे पहुंच सकते हैं, लगातार पहुंच सकते हैं। सिर्फ आपको अपने आप में विश्वास करना है, अपनी काबिलियत पे विश्वास करना है और लगातार अपनी काबिलियत को अपग्रेड करते रहना है। किताबों के थ्रू, ऑडियो के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम, अच्छे गुरुओं के थ्रू, अच्छे दोस्तों के थ्रू, ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो आप भी जिंदगी में बहुत जोशीले इंसान बनेंगे और आप एक रोल मॉडल बनेंगे और एक ऑर्डिनरी आदमी से आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी बन जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसके ऊपर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जोश टॉक्स को।